कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये बैठक राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में कई अहम फैसलों की गवाह बनी। बैठक में लिए गए फैसलों में कलाकारों की पेंशन योजना, युवा सशक्तिकरण, धार्मिक पर्यटन का विकास और औद्योगिक ढांचे में सुधार जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई। राज्य सरकार ने एक बड़ा सामाजिक फैसला लेते हुए वरिष्ठ कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला लिया है। इससे राज्य के उन कलाकारों को राहत मिलेगी जिन्होंने अपनी कला से बिहार की संस्कृति को सहेजा और आगे बढ़ाया है। ये पहल कला और कलाकारों के सम्मान और संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत पारंपरिक और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 1,11,60,000 रुपए आवंटित किए हैं। ये योजना युवा पीढ़ी को परंपरागत गुरुओं से प्रशिक्षण दिलवाने और लोक कलाओं के संरक्षण का माध्यम बनेगी। राज्य के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को 4,000 से 6,000 रुपए मासिक इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 5,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, जबकि अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में मिट्टी की जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु 30,49,37,227 रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में राहत दी है। अब इन उद्योगों के लिए FAR फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे औद्योगिक भवनों के निर्माण में सहूलियत मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब वे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम मंदिर के समग्र विकास के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये न केवल धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार को भी बल देगा। इसके अलावा बैठक में STF रमाकांत प्रसाद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि बिहार सरकार राज्य के समावेशी विकास, युवाओं के भविष्य, कलाकारों के सम्मान और पारंपरिक विरासत के संरक्षण को लेकर गंभीर है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार को बड़ी मजबूती मिल सकती है।